हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का पार्ट 1 करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करके हम बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। पहली जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि रूल विदाउट रूल्स, कि जितने भी रूल्स हैं एक्टिव पैसिव के, उनके बिना ही हम कैसे इनको सॉल्व करें। देखो, कुछ नियम तो ऐसे जो याद करने पड़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम इसमें पहला वाला आता है, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ द सेंटेंस। कि सेंटेंस का जो भी टेंस होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट टेंस में तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। यानी जिस जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में या पैसिव में यूज हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब उसको चेंज करते हुए भी हम यूज करेंगे। ठीक है, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला। ठीक, समझ आ रहा ना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन वी मेक पैसिव ऑफ अ सेंटेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब भी हम पैसिव बनाएंगे। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और ये बेसिक रूल है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या है कि पहला पॉइंट, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली सारे जितने टेंसेज है अगर उनकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता है तो बहुत आसानी से, यानी चार में से दो ऑप्शंस को हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है हम तीन ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें, सीधे आंसर लगाते हैं। जब हमें सिर्फ क्या पता है? हेल्पिंग वर्ब पता है। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट टेंस की क्या होती है? वज या वर होती है, फ्यूचर टेंस की क्या होती है? विल या शैल होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या हैव, और पास्ट परफेक्ट की हैड होती है, और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव या शैल हैव होती है। तो यानी अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमें पता है तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अनन्या प्लक्स फ्रेश, प्लक्स आए सबसे पहले। ठीक है, फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने देखना है कि इसमें वर्ब क्या है। देखो सबसे पहले मेरा ध्यान किस पे जाना चाहिए? वर्ब पे जाना चाहिए। मैंने देखा वर्ब वन है, यानी V1 यहाँ पे है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लक्स, प्लक में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। अब मुझे ये बता दो कि कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है ना। अब मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट टेंस वाला ही ऑप्शन इसमें मैं देखूंगा। अब देखो क्या इसमें हैव बीन आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, हैव बीन नहीं आ सकता। ठीक है, वर आ सकता है क्या पास्ट में? नहीं। ठीक है, इज आ सकता है? हाँ इज आ सकता है, और आर आ सकता है। अब हमें ये देखना है कि अब देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। किस ऑप्शन से? कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है तो हमारा जो आंसर होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए कि इज एम आर होती है, हैव नहीं होती है, और वर नहीं होता। इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता और हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक, अब थर्ड ऑप्शन देखता हूँ क्या बोला उसने? फ्रेश गार्डन इज प्लग्ड। अब प्लग्ड मतलब तो तोड़ना। क्या फ्रेश गार्डन को तोड़ा जाता है अनन्या के द्वारा? गार्डन को तो नहीं तोड़ा जाता। किसको तोड़ा जाता है? फूलों को। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो मैं ज्यादा डिटेल्स में क्यों नहीं जा रहा इस क्वेश्चन के, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सीधे मैं फोर्थ ऑप्शन पे जाऊंगा, इतना पढ़ूंगा भी नहीं। मैंने देखा फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड, इसमें भी मेरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे पढ़ने की मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट का मेरा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर। ठीक है ना, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर, वॉज आया। लुक्ड आफ्टर का मतलब पता होना चाहिए हमें, होता है ध्यान रखना, किसी का देखभाल करना। ठीक है, फ्रेज है लुक आफ्टर करना। तो वॉज आया। अब वॉज मेरे को बता दो कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस का है ना। अब देखो, अब दिनेश ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर प्रेजेंट में आ सकता है क्या? नहीं, गलत है। ठीक है, दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर, इसको हो सकता है। ठीक है, मैंने माना चलो हो सकता है पास्ट में। अब बोला दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड मदर, ये भी हो सकता है। लुक्ड आया हुआ है, पास्ट का पास्ट में होना चाहिए। दिनेश ग्रैंड मदर वॉज लुकिंग आफ्टर। अब देखो क्या यहाँ पे लुकिंग उसने लिखा हुआ था पहले? क्या कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ था क्या? नहीं। तो मैंने क्यों इसको कॉन्टिन्यूस में बना दिया? अगर ये सिंपल पास्ट का मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो मैं इसको सिंपल पास्ट में ही बनाऊंगा ना, इसको क्यों कॉन्टिन्यूस में अपने मन से ले जाऊंगा? तो
देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कोई हो सकता है, पहला और चौथा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में से कौन सा होगा मैं कैसे पता करूंगा कि दिनेश, दिनेश एपोस्ट्रोफी एस लगा के ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं, हिज ग्रैंड मदर उसने तो अलग से बताया हुआ था, ठीक है। और दिनेश ग्रैंड नहीं, ये क्या होगा? देखो वैसे भी ना दिनेश ग्रैंड मदर का ख्याल नहीं रखा जाता, दिनेश का ख्याल रखा जाता है। दिनेश अपने ग्रैंड मदर, देखो क्या लिखा हुआ है, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर, दिनेश का ख्याल रखा जाता है, तो उसका पैसिव क्या बनेगा? दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड मदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड, दिनेश ने अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल रखा, ठीक, सॉरी माय फॉल्ट, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसने बोला कि दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम, कि दिनेश की ग्रैंड मदर ने उसका ख्याल रखा, ठीक है। व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड, कि जब उसके पेरेंट्स अब्रॉड चले गए तब, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक हो गया। थर्ड ऑप्शन, रुद्रा वॉज लाव्ड एट by all his friends when he wore his socks inside out, तो laughed at मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, ठीक है। तो रुद्रा का मजाक बनाया गया, ठीक है, at by all his friends मतलब उसके सभी दोस्तों के द्वारा, when he wore जब उसने क्या किया, wear की सेकेंड फॉर्म में wore, ठीक है, जब उसने पहना सॉक्स इनसाइड आउट, यानी जब उसने उल्टी सॉक्स पहनी तो उसके सारे दोस्तों ने उसका मजाक बनाया, ठीक। अब मेरे को ये बताओ कि वर्स कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में आता है ना, वॉज लाफ्ड सिंपल पास्ट टेंस, तो वियर्स आ सकता है क्या? प्रेजेंट टेंस का वियर्स नहीं आ सकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या रुद्रा वोर व्हेन रुद्रा वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट ऑल हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग, कॉन्टिन्यूस है क्या? कॉन्टिन्यूस है ये? नहीं, सिंपल पास्ट का है, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड्स विल बी लाफिंग, क्या आप हंसेंगे? वो फ्यूचर टेंस में बोल रहा है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। देखो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो मेरा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बचा ही है ये, तो यही सही हो जाएगा, सिंपल, कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट रुद्रा, कि उसके सारे दोस्त रुद्रा पे हंसे, व्हेन ही वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, जब उसने अपनी सॉक्स उल्टी पहनी, ठीक है। थर्ड का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे देखो आगे क्या बोलता है, दे विल पुट अवे देयर वुलन्स, वुलन्स मतलब वुलन क्लोथ्स, ठीक है ना, ऊनी कपड़े, आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, होली के बाद क्या करेंगे वो लोग? अपने जो ऊनी वस्त्र हैं उनको साइड कर देंगे, उनको नहीं पहनेंगे उसके बाद। तो दे विल आया, ठीक है, कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो पैसिव भी किस में बनेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बनेगा। तो देयर वुलन्स आर, ये तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, गलत। है बीन, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, गलत। देयर वुलन्स विल आ सकता है, आर देखो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अगर सिंपल फ्यूचर में दिया है, ठीक है, तो आप इसको क्यों और टेंसेस में बनाओगे? इसको तो आप सिंपल फ्यूचर में बनाओगे, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टेंस में हमारा एक्टिव दिया होता है उसी टेंस में पैसिव बनता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देयर वुलन्स विल बी पुट अवे, उनका उन्हीं कपड़े जो हैं साइड कर दिए जाएंगे या वो रख देंगे उन कपड़ों को, आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, होली के फेस्टिवल के बाद, ठीक। फिफ्थ ऑप्शन, द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, ठीक है, प्लेड आया कौन सी फॉर्म में? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट टेंस में आती है। अब द प्लेड द वायलिन हैड बीन आ सकता है क्या? नहीं, पास्ट परफेक्ट हो गया। विल बी आ सकता है क्या? नहीं, ये तो फ्यूचर हो गया। द इज बीइंग क्या आ सकता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ सकता है क्या? नहीं, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पास्ट में है और मेरा क्वेश्चन भी पास्ट में ही, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, आर्टिस्ट ने वायलिन बजाया, इसका पैसिव क्या बनेगा? द वायलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, वायलिन को आर्टिस्ट के द्वारा बजाया गया, ठीक। तो फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ, ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे बाय हर। अब देखो ये कैसा है, ये पैसिव है, ठीक है ना। ही वॉज गिवन, उसको दिया गया, एक किताब दी गई उसके बर्थडे पर उसके द्वारा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि हर का सब्जेक्टिव फॉर्म जब ये सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे आएगा तो क्या होना चाहिए? शी होता है ना, तो शी आना चाहिए। अच्छा शी तो सब में आया, चलो ठीक है। लेकिन अब मेरे को बताओ कि ये पास्ट टेंस में है, तो ये सेंटेंस भी किस में बनेगा? पास्ट में ही। हैज आएगा क्या? हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, नहीं आ सकता। गिव सिंपल प्रेजेंट में आता है, नहीं आ सकता।
गेव आ सकता है, फ्यूचर में आएगा क्या, नहीं आ सकता, सिंपल थर्ड ऑप्शन सही। तो शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसने उसके बर्थडे पर उसको एक बुक गिफ्ट की, एक बुक दी, और इसका पैसिव क्या बना था कि उसको उसके द्वारा एक बुक दी गई। ठीक है ना, सिक्स का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट, बाय हुम वर यू टॉट मैथमेटिक्स। ठीक है ना, चलो वर से इसको आइडेंटिफाई किया हमने सिंपल पास्ट के टेंस से, माना कि बाय हुम आपको समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, इतना तो समझ आ गया ना, वर पास्ट टेंस में आता है। हु टॉट यू मैथमेटिक्स हो सकता है, हु टीचिंग कॉन्टिन्यूस है, नहीं हो सकता। ठीक है, और हु विल टीच फ्यूचर में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पास्ट का सेंटेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हुम आर यू टीचिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हु टॉट यू मैथमेटिक्स, तुम्हें मैथमेटिक्स किसने पढ़ाई, सिंपल पास्ट में है। समझ आया, सेवंथ का फर्स्ट ऑप्शन सही है। एट्थ, दे ओपनड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ। ठीक है, दे ओपनड कौन से टेंस है, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट टेंस में आती है। उन्होंने एक नया मॉल खोला, नियर बाय मतलब आस पास में, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने। अब इसका मैं देखूंगा कि पास्ट में कौन सा ऑप्शन है, अ न्यू मॉल कैन भी आ सकता है क्या, नहीं, कहाँ से आएगा कैन, नहीं आ सकता। अ न्यू मॉल वॉज ओपन आ सकता है, ठीक है, नियर बाय अ न्यू मॉल इज प्रेजेंट में नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी कैंसिल। अ न्यू मॉल विल बी ओपन, फ्यूचर में क्यों लिख रहे हो उसको फ्यूचर में, जब सेंटेंस हमारा पास में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ न्यू मॉल वाज ओपन नियर बाय लास्ट मंथ, कि आस पास में हमारे एक नया मॉल खोला गया। ठीक है, एट्थ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ninth, it was decided by the members that the report would be placed before the chairman for his comments। देखो सेंटेंस बहुत बड़ा लग सकता है पढ़ने में, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोलना है कि it was decided सिंपल पास्ट का है, तो the member decided to place the report before the chairman for his comment हो सकता है, the chairman's comments were टू बी प्लेस्ड ऐसा हो सकता है। डिड द मेंबर्स डिसाइड टू प्लेस द रिपोर्ट, ठीक है, माना कि पास्ट में है, द चेयरमैन डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द मेंबर्स। देखो अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको हम ऐसे समझेंगे कि इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, किसके द्वारा डिसाइड किया गया, मेंबर्स के द्वारा डिसाइड किया गया ना, तो ये पैसिव है, आ रहा है ना, द्वारा की वॉइस आ रही है, मेंबर्स द्वारा डिसाइड किया गया, इसका एक्टिव क्या होगा, मेंबर्स ने डिसाइड किया। अब मेंबर्स ने डिसाइड किया, ये तो बोल रहा है कि चेयरमैन के कमेंट्स को डिसाइड किया, नहीं, ठीक है, डेट द, ये तो एक्टिव में ही लिख दिया इसने, डेट के साथ तो एक्टिव में ही लिखेगा ना, क्योंकि अगर ये पैसिव होता तो वज या वर आता, डेट क्यों आता, ठीक। और द चेयरमैन डिसाइडेड टू प्लेस, अब चेयरमैन ने तो डिसाइड नहीं किया, ये तो मेंबर ने डिसाइड किया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि मेंबर डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट, कि मेंबर ने डिसाइड किया कि वो रिपोर्ट देंगे बिफोर द चेयरमैन, चेयरमैन के सामने, फॉर हिज कमेंट्स, यानी वो अपने कमेंट्स को रखें, यानी जो मेंबर्स हैं अपनी रिपोर्ट चेयरमैन के सामने रखेंगे, ताकि चेयरमैन उस पर अपनी जो भी टिप्पणी है, जो भी कमेंट्स है वो दे दे, ठीक है। तो नाइन्थ का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 10th, a campus fire in California caused the death of at least 23%। ठीक है, a campus fire in California caused, वर्ब में जाना है सबसे पहले, ठीक है, caused यानी past, अब the death of at least 23% caused, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है the death of at least 23% was caused। अगला, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23% विल बी, अब विल बी वाला हो सकता है क्या, नहीं ना, इसको तो वैसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है, एटलीस्ट 23% डेथ वाज कॉज्ड। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो कि क्या मेरा सब्जेक्ट होगा, जो मेरा सब्जेक्ट बनेगा आगे जाके, अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया, ठीक है, कॉज्ड द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23%। ध्यान से देखोगे ना, तो ये तो मेरा वर्ब है, ठीक है, वी है, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23%, ये क्या हो जाएगा, मेरा पूरा ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23%, ये सेकंड में भी है, ठीक है, और थर्ड देखो इसमें तो नहीं है ना, फोर्थ में नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो
इसमें अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे तो वर्ब है, चलो माना, लेकिन यहाँ पे वर्ब है नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन वॉज कॉज्ड, क्योंकि पास्ट में है तो इसलिए वॉज आना चाहिए कि 23 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर, कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया में, जब उनके कैंपस में फायर लगी कैलिफोर्निया में, तो उसमें लगभग 23 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऑप्शन सेकंड मेरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th, वी वर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। वी वर गिवन कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो दे हैव गिवन आ सकता है क्या, नहीं, ये तो आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, गलत। दे गिव आ सकता है, दे विल गिव फ्यूचर में क्यों बोल रहे हो, अगर वो पास्ट में दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। दे गिव, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिंपल देखो, सिर्फ टेंस के देखने के हिसाब से हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो 11th का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दे गेव अस वेरी लिटिल टाइम, उन्होंने हमें बहुत कम समय दिया टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए उन्होंने हमें बहुत कम समय दिया। 11th का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड्स क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ध्यान रखेंगे, जब कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसा बनाते हैं तो आईएनजी को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, आईएनजी को हटाने के लिए हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग क्या होता है, BEING। ठीक है, अब मैंने देखा कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का ही होना चाहिए, तो हैड है, ये तो पास्ट परफेक्ट गलत। ये उसने बोला है बीन प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, द ट्रांजेक्शन आर बी, ये हो सकता है, और आर प्लेस्ड ये नहीं हो सकता। देखो, ये बीइंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बीइंग क्या करता है, मेरा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको पैसिव बनाते हुए हम बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड के द्वारा कैश ट्रांजेक्शन को रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, 12 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13, इट इज टाइम टू सर्व डिनर। ठीक है, उसने बोला कि समय है क्या करने का, डिनर सर्व करने का। तो इट इज टाइम सो डिनर शुड बी सर्व, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज टाइम सर्विंग टाइम, इट इज डिनर सर्विंग टाइम, नहीं। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड हो सकता है, इट इज टाइम दैट डिनर इज सर्व। अब मेरे को ये बताओ कि अगर इसको पैसा बनाने के वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, तो इसमें आई है क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब तो मेरा सर्व है ना, टू के बाद जो आता है वो वर्ब होता है, तो वर्ब तो मेरा सर्व है, तो यहाँ पे सर्विंग आया हुआ है, तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इस सर्व हो सकता है पैसे में, नहीं, इसके बाद तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी गलत है। अब मेरे को देखो, इट इज टाइम सो डिनर शुड बी सर्व्ड, किसी ने बोला, किसने बोला कि शुड का यूज करना है, नहीं, जैसा हमें स्ट्रक्चर दिया हमको उसी के हिसाब से बनाना है। तो इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड का मतलब है समय है कि डिनर सर्व किया जाए। ठीक है, देखो एक्टर में क्या बोल रहा था कि समय डिनर सर्व करने का समय है, पैसे में क्या बनेगा, समय है डिनर सर्व किया जाए। ठीक है, तो 13 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, पक्का। 14th, सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन मैनी पीपल। ठीक है, आर आया, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, आर बिलीव्ड है, तो सुपरस्टिशन, अब मैं देखूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने सेंटेंस अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही मैं ऑप्शन देखूंगा, हैव आ सकता है क्या, नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, गलत। पीपल आर स्टिल बिलीविंग, ये तो कॉन्टिन्यूस बोल रहे हो आप, नहीं, गलत। पीपल स्टिल बिलीव हो सकता है, पीपल स्टिल बिलीव्ड, ये तो आप पास्ट में ले गए इसे, ये तो नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशन। ठीक है, सुपरस्टिशन में क्या करते हैं, लोग अभी भी भरोसा करते हैं, जिसे आप अंधविश्वास बोलते हैं ना, उस पर अभी भी लोग भरोसा करते हैं। ठीक है ना, अच्छा। 15th, शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, कि उसने कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, कौन सा टेंस होगा, ये होगा V2, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरी पास्ट टेंस में आती है, तो क्या हो जाएगा, शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, तो पास्ट में बनना चाहिए। वॉज नेवर दिख रहा है, आ सकता है, वॉज नेवर दिख रहा है, आ सकता है, वॉज नेवर दिख रहा है, आ सकता है, लेकिन एनीवन इज नॉट ट्रस्टेड नहीं आ सकता। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, ये एक्टिव है,
तो अगर ये पैसिव बनेगा तो बाई हर आना चाहिए ना। जब ये पैसिव बनेगा शी का बाई हर होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे है? तो सिंपल ये ऑप्शन सही होगा कि नो वन वॉज एवर ट्रस्टेड बाई हर, किसी पर भी उसके द्वारा विश्वास नहीं किया गया। ठीक है, 15 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 heavy taxes have been imposed on luxury items by the government। ठीक है ना, heavy taxes have been imposed। अब ये क्या है? मेरा पैसिव है, क्योंकि पैसिव में हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो इसको अगर मैं एक्टिव बनाऊंगा तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैव या है इसके बाद। तो इज इम्पोजिंग तो नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर हेल्पिंग मूव तो आपको हैव दिख रहा है ना, तो मेरे ऑप्शन में भी हैव होना चाहिए, हैव या हैज होना चाहिए, इज नहीं हो सकता, गलत। हैज हो सकता है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड, ये तो आपने वीटो लगा दिया, गलत। मतलब इसको तो पास्ट में लिख दिया, जबकि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। द गवर्नमेंट हैड, आप तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले गई, ये तो गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स, कि लग्जरी आइटम्स में गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत भारी टैक्सेस लगाए हैं, यानी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं। ठीक है, 16 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 17 द सेलर had never encountered such a rough sea। ठीक है, तो सेलर ने अभी तक कभी भी ऐसा रफ जो सी है, इतना खतरनाक जो समुद्र है, उसको कभी इनकाउंटर नहीं किया, उसका कभी सामना नहीं किया। ठीक है, अच्छा। अब हैड आया, उसके बाद देखो हैड आया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है, ये इनकाउंटर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी एक्टिव है। अब हैड को पैसिव बनाते हुए बीन लगता है, बी डबल ए एन। क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? क्या इसमें है? इसमें तो हैज लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया आपने, ये नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं हो सकता। सच अ रफ सी इज, अब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्यों बना रहे हो इसे, जबकि किस में दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी माय फॉल्ट, ये पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है ना, ये देखो हैड नेवर, तो ये पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, हैड नेवर से ही बनेगा, इसीलिए मेरा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे 18th we will all be greatly benefited by this scheme। we will all be greatly benefited by this scheme। इस स्कीम के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो ये बोल रहे हैं इस स्कीम के द्वारा हमें फायदा होगा, तो ये पैसिव है, इसका एक्टिव क्या बनेगा? सिंपल सा बना के देखो ना, इस स्कीम के द्वारा हमें फायदा होगा, यानी ये स्कीम हमें फायदा देगी, सिंपल। तो ये क्या है? विल मेरा फ्यूचर में है, तो ये हैज तो नहीं आ सकता। ठीक है, कैंसिल। वुड, विल का वुड अपने मर्जी से तो नहीं बनाओगे, कैंसिल। विल आ सकता है, इज आ सकता है, क्या इज तो नहीं आ सकता सिंपल प्रेजेंट में, तो थर्ड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है कि दिस स्कीम विल ग्रेटली बेनिफिट अस, कि ये जो स्कीम है हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगी। ठीक है ना, नेक्स्ट 19th हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, क्या उन्होंने अनाउंस किया है? देखो हैव भी आया हुआ है, अनाउंस भी आया हुआ है, तो ये कौन से टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, V3 आया हुआ है। ठीक है, द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, तो मेरा क्या होना चाहिए? इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके जाऊंगा, द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम अगर आएगा तो आप ध्यान से समझना कि द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, तो इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, यानी सभी ऑप्शन में है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले, इससे पहले मेरे को डिसाइड करना है कि सबसे पहले तो हैव आया है तो बीन आना चाहिए, क्या इसमें बीन आया है? क्या इसमें बीन आया है? क्या इसमें बीन आया? नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें बीइंग आया? देखो बीइंग तो मेरा कॉन्टिन्यूस में आता है, कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको ध्यान से समझना। ये जो BEING है ये कॉन्टिन्यूस में आता है, और इसको आप लोग याद कर सकते हो कि कॉन्टिन्यूस में ING फॉर्म आती है ना, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, उसमें ING आता है, तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग बी में क्या लगा रहे हैं? देखो ING लगा रहे हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीइंग आया हुआ है। तो देखो पहला और दूसरा ऑप्शन में से कुछ होगा, लेकिन अब मुझे क्या पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये मेरा सिंगुलर है, टीम को सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ आया। अगर आपको यहाँ पे
हैव लगा दोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट टीम सिंगुलर माना जाता है इसीलिए। तो उसने बोला हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, क्या वर्ल्ड कप की जो टीम है उसको अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है, उसकी घोषणा कर दी गई है। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आ रहा है, पक्का ना? आगे बढ़े, ठीक। 20 यू विल ईदर बी टेकन प्रिजनर्स और शॉट बाय द एनिमी, ठीक है, या तो आपको एक प्रिजनर बना दिया जाएगा और या तो एनिमी के द्वारा मार दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, विल आया है तो मेरा विल से ही बनना चाहिए, विल भी आ सकता है, ठीक है। इट टेक्स तो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। वुड, विल का वुड अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, कैंसिल। द एनिमी विल ईदर टेक, अब मेरा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, सेकंड और थर्ड दो ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। अब मेरे को ये बताओ कि द एनिमी विल बी ईदर टेकिंग यू प्रिजन, अब इसने टेकन लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अपनी मर्जी से आपने टेकन क्यों बना दिया, ठीक है। देखो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इसको समझेंगे कि क्यों सही होगा, कि द एनिमी विल ईदर टेक यू प्रिजनर और शूट यू, ठीक है, या तो क्या करेगा, तुम्हें प्रिजनर बना लेगा, कैदी बना लेगा, या प्रिजन में ले जाएगा, या तो तुम्हें मार देगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो आपने इसको टेकिंग भी बना दिया और अपनी मर्जी से शूट को क्या कर दिया, शूटिंग भी कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, जो टेंस होता है उसको तो आप वैसे ही रखते हो। अगर इसने सिंपल फ्यूचर में लिखा हुआ है तो मेरा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, जो ऑप्शन सिंपल फ्यूचर में ही है, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 20 का फोर्थ। समझ आ रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट 21 ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज न्यू कैमरा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने नए कैमरा से बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींच रहा है। तो ही इज क्लिकिंग किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो इसको मैं वर क्लिक्ड बोल सकता हूँ क्या, नहीं, ये तो आप पास्ट में लगे, ये तो गलत बात है। आप इसको हैव से बना रहे हो, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट आप इसको आर बीइंग क्लिक्ड हो सकता है, और आर क्लिक्ड, देखो ध्यान से समझना, ही इज क्लिकिंग है, अभी हम समझ रहे हैं ना कि क्लिकिंग है यानी आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए पैसिव में बीइंग लगाया जाता है, क्या इसमें बीइंग है फोर्थ ऑप्शन में, नहीं है, इसीलिए गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बीइंग है इसलिए सही है, 21 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा, यानी उसके नए कैमरा के द्वारा नए पिक्चर्स लिए जा रहे हैं, ठीक। 22 लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स, कि उसने बोला कि हर 40 मिनट्स में क्या करना, घंटी बजने देना, ठीक है, बेल बजने देना। तो द बेल शुड बी रंग, नहीं, शुड क्यों आया इसमें, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स हो सकता है, द बेल ऑट, देखो जैसे शुड नहीं आ सकता, मॉडल नहीं आ सकता, वैसे थर्ड ऑप्शन में नहीं आ सकता फिर। और लेट द बेल कीप रिंगिंग, आपने आईएनजी क्यों लगाया जब आपको बोला ही नहीं गया, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको बोला जाता है रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, हर 40 मिनट बाद क्या करना, बेल बजाना, ठीक है। 22 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 23 शी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, कि वो ऐसी लग रही थी, वॉज सीन, सॉरी, शी वॉज सीन, उसको देखा गया, सिटिंग इन द लास्ट रो, लास्ट रो में बैठे हुए उसको देखा गया, ठीक है। अच्छा कौन से टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो वी सी हर, ये तो प्रेजेंट है, गलत। वी सॉ हर हो सकता है, वी हैड सीन पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, सिंपल पास्ट होना चाहिए। वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो, हमने क्या किया, उसे देखा, सिटिंग इन द लास्ट रो यानी लास्ट रो में बैठे हुए हमने उसे देखा, ठीक है। 23 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24 द एनिमी विल हैव सीज्ड द फूड बिफोर नाइट, विल हैव आया, देखो अब क्या आना चाहिए, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो विल हैव बीन आना चाहिए, क्या इसमें वुड अपनी मर्जी से नहीं करना, गलत हो जाएगा। विल सीज्ड, विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और वैसे भी विल भी आना चाहिए, तो मेरे पास तो हैव भी नहीं है ना इसमें, तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन हो सकता है, विल सीज्ड नहीं हो सकता, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि द फूड विल हैव बीन सीज्ड बाय द एनिमी बिफोर नाइट, कि फूड को एनिमी मतलब नाइट से पहले, रात से पहले एनिमी के द्वारा सीज यानी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। 25
Some people believe that discipline means blind submission to authority. कुछ लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी सिंपल टेंस है, ठीक है, कि डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अथॉरिटी के सामने मतलब अंधा विश्वास करना किसी पे ना, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन देखो V1 यहाँ पे है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो अगर ये मानते हैं तो प्रेजेंट टेंस में तो इज एम आर आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में। क्या यहाँ पे इज है, ठीक है, क्या यहाँ पे इज है, नहीं है, कैंसिल। क्या यहाँ पे इज है, क्या यहाँ पे इज है, नहीं है, कैंसिल। तो मेरे दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो अब इट इज बिलीव कुछ होता है क्या, नहीं, थर्ड फॉर्म होती है। और वैसे भी देखो ना बिलीव है, बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिलीव तो नहीं होगी ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है बाई सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा, दैट डिसिप्लिन अनुशासन का मतलब किसी पर अथॉरिटी के सामने अंधा विश्वास करना है या पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना है, ठीक है। 25th का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि आपको समझ आए, ठीक है। तो इस तरीके से करके बेसिकली एग्जाम बेस्ड अप्रोच के हिसाब से आपको कराया गया कि एग्जाम में कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे जल्दी से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। देखो 50-50 का गेम यहाँ पे चल सकता है कि 50% ऑप्शन यानी दो ऑप्शन आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, जब आपको ये पता हो कि एक्टिव का जो टेंस मुझे दिया है पैसे में वो ही टेंस बनता है, और आपको सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आता है, वॉज वेयर पास्ट टेंस में आता है, विल शैल फ्यूचर टेंस में आता है, हैज हैव के बाद बीन आता है, बी डबल ई एन वाला बीन आता है, और कॉन्टिन्यूस में बी ई आई एन जी वाला बीइंग आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें अगर आपको ध्यान रहेंगे तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको ये समझ आए, ठीक है। तो अगर आपको समझ आए और आपको अच्छे लगते हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।